भूत प्रेत आत्मा जैसी कई शक्तियों के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें घटती है जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता। और जब ऐसी चीज़ें आंखों के सामने शुरू हो जाए तो अपने खुद के शर्मनाक की वजह बन जाती है। तब कोई भी अपनी बिलीफ्स और आइडियोलॉजी को नहीं कर पाता। एक कहानी है डॉक्टर रोशन की। डॉक्टर रोशन एक गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट में डॉक्टर थे और उनकी ड्यूटी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गंगापुर में लगी थी। गंगापुर में पिछले कुछ दिनों से कई लोग एक बीमारी की वजह से पागल हो रहे थे। कुछ लोग तो कमजोरी की वजह से मर भी गए थे। डॉक्टर रोशन को इसी बीमारी के इलाज के लिए गंगापुर भेजा गया था। उस गांव में कदम रखते ही डॉक्टर रोशन ने सीधा उस बीमारी से जूझ रहे एक पेशेंट का चेकअप किया। रोशन ने देखा कि पेशेंट की बॉडी पर अजीब से निशान थे, जिसे किसी ने उसे जोरों से नोचा हो, और उसका शरीर नीला पड़ा हुआ था। साथ ही उसकी नस इतनी फूली हुई थी कि जैसे एकदम फटने वाली हो। उस बीमारी से जूझ रहे हर एक पेशेंट के साथ हूबहू ऐसा ही हो रहा था। ऐसी दिनों दिन घटनाएं बढ़ती जा रही थी। रोशन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसी बीमारी उसने पहले बार देखी थी। गंगापुर की मुखिया से जब रोशन मिला तो मुखिया ने उसे बताया कि लोगों को कहीं बीमारी नहीं हुई, बल्कि एक देवी का श्राप है जो उन्हें लग गया है। उन्होंने कहा कि ये सब कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जिन्हें देवी के मंदिर की मरम्मत का काम मिला था। मरम्मत करते वक्त मंदिर बंद कर दिया गया और किसी को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि मंदिर में पुजारी को भी यहाँ की मान्यता नहीं थी। देवी को खुश रखने के लिए अपने खून का बलिदान देना होता है और उसे चढ़ाना होता है। जब मंदिर बंद था तो किसी ने भी देवी को खून नहीं चढ़ाया। इसी वजह से देवी क्रोधित हो गई और अब उसके क्रोध का प्रकोप सब पर भारी पड़ रहा है। मुखिया ने कहा कि देवी को जल्दी किसी की बलि देनी होगी। ये उनके बीच में बातें हो रही थी और वो कहते हैं कि वरना तब तक वह खुद गंगापुर के लोगों की बलि चढ़ाती रहेगी। मुखिया ने रोशन को फौरन गांव छोड़ने की सलाह दी थी, और रोशन एक बहुत ही एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव आदमी था। इन सब में बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब सदियों से चलती आ रही एक झूठी बात है। लेकिन जब रोशन को गंगापुर के इतिहास के बारे में और चीज़ें पता लगी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक रोज वो गंगापुर के मंदिर के पास से गुजर रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिखी, जो एक पेड़ के नीचे बैठी रोशन को घूरे जा रही थी। रोशन जैसे ही उसके पास से गुजरा वो उसके ठीक सामने आ गई। उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई महीनों से नहाई ना हो। अचानक वो किसी पागल की तरह कुछ बड़बड़ाने लगी। रुक्मणी मंदिर में जाओ, वापस आ जाओ। रुक्मणी मंदिर में जाओ। और यही बड़बड़ाते हुए वह बूढ़ी औरत जमीन पर गिर जाती है। उसे दौड़ने पर रोशन उस बूढ़ी पागल औरत को उस हरकत से घबरा उठा। वहाँ एक और आदमी भी घूम रहा था, जिसने उस पागल औरत को वहाँ से भगा दिया। और फिर उस आदमी ने रोशन को रुक्मणी के बारे में बताया। उसने कहा कि करीब 2 साल पहले उसी पागल औरत की 16 साल की बेटी घूमते घूमते उस देवी के मंदिर में चली गई, और जब वह वापस आई तब से ऐसा लगने लगा कि किसी ने उसके ऊपर काला जादू कर दिया हो। वह अजीब तरीके से बात करने लगी, मिट्टी और मिट्टी से सने कीड़े मकोड़े खा जाती थी, और उस गांव के कुएं के पानी में कभी थूक तो कभी अपना हाथ चाकू से काट के उसका खून उस कुएं में गिरा देती थी। लोगों को वहाँ पे लगने लगा कि जब वह मंदिर में गई होगी तो उसने ना चाहते हुए भी देवी को नाराज कर दिया होगा। उसकी वजह से देवी ने क्रोध में आकर रुक्मणी को एक श्राप दे दिया। देखते देखते रुक्मणी की हालत और बिगड़ने लगी और एक दिन रुक्मणी गांव से गायब हो गई।
और वह तब से लापता है। उसकी बुढ़ी माँ उसके जाने का घबत बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागल हो गई। अब राह चलता कोई भी इंसान उसे दिख जाए तो वह उसे रुक्मणी कहने लगती है। उसे दौरे पड़ने लगते हैं। रोशन का एक किस्सा सुनकर दिल बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने उस आदमी से पूछा कि क्या वह सच में मानता है कि ये सब देवी के श्राप की वजह से हो रहा है। इसी आदमी ने कहा कि उसके मनाने और मानने की सच्चाई नहीं है, और तुम मानो या न मानो लेकिन वो सच्चाई बदलेगी नहीं। उसने कहा कि पिछले सालों से गंगापुर में न जाने कितने लोग गायब हो चुके हैं और उनका कोई भी मतलब हिस्ट्री तो है ही नहीं, और ना जाने कितने लोगों की मौत हुई है। कई लोग रुक्मणी की तरह ओजेस भी हो चुके हैं। उस रात रोशन रुक्मणी के बारे में ही सोच रहा था और बड़ी मुश्किल से उसे नींद आ गई। लेकिन आधी रात में अचानक से पानी की टप टप की आवाज से रोशन की नींद खुल गई। उसने देखा कि ऊपर पंखे से कुछ नीचे टपक रहा था। जब रोशन ने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो पानी में नई खून की बूंद थी। रोशन ने देखा कि उसके पूरे कमरे में खून ही खून फैला हुआ था और उस खून में किसी के कदमों के निशान भी थे। उन निशानों को फॉलो करते हुए रोशन अपने घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि एक 16 या 17 साल की लड़की नीचे बैठकर पागलों की तरह मिट्टी और मिट्टी में सने कीड़ों को खा रही थी। उसका शरीर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे वह उसी बीमारी से जूझ रही हो, और उसकी नसें फटने को थी और चेहरे पर नीला रंग अजीब से निशान था। उस लड़की के आसपास भी खून भरा पड़ा था। वो लड़की एकदम से उठ खड़ी हुई और फिर से अजीब तरीके से चलते हुए रोशन की तरफ आने लगी, और फिर अचानक से उसने रोशन का गला पकड़ लिया। रोशन ने जैसे तैसे करके अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वो वहाँ से तब भाग निकला जब उस देवी का श्राप पूरा किया गया। दोस्तों, क्या था देवी का श्राप ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन क्या ऐसी घटनाएं रियल में होती है? अगर आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हुई है या आपने किसी भूत को देखा है तो आप आर्ट टीवी पर बता सकते हैं।